हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। जो सबसे बड़ी चुनौती है क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। यहाँ पे महत्व से परिचित कराने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना है। संचार साधन के प्रभाव से मुक्त रखने की यहाँ पर बात की गई है, बातचीत करने के माध्यम से, गलत होगा। भाषा संसाधनों का अभाव यहाँ पर कहा गया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। जो एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बिल्कुल सही है, स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बात करना शिक्षण का उद्देश्य है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यहाँ पर कंठस्थ करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कंठस्थ करना, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भाषा में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। इसका आंसर यहाँ पर गलत होगा। जो कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में, बी आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल भाषा की शुद्धता पर बल देना। ठीक है, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। बोलना कौशल पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये भाषा शिक्षण का जो संप्रेषण परक उपागम है क्या है? इसका आंसर यहाँ पर संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है। जानकारी पर बल देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। मातृभाषा प्रयोग का निषेध है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बोलना कौशल पर बल देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। बच्चे अपनी भाषा में तो बोलते हैं लेकिन बड़े उसे सही सही नहीं समझ पाते हैं। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में कहानियां हैं मनोरंजन का साधन। मनोरंजन का साधन यहाँ पर कहा गया है, गलत है। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, ये भी गलत है। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एकमात्र साधन कहा गया है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। विभिन्न प्रकार की भाषाएं संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सेवेंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। यहाँ पर क्रम की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, निष्क्रिय कौशल है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं होता है, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि विविध संरचनाओं की लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, ये जो स्वाभाविक स्थिति होती है, इसका निर्माण होता है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा है विद्यालय में ही सीखी जाती है
एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। यहाँ पर ही टैग वर्ड है, कहीं भी ही टैग वर्ड आएगा तो आपका आंसर गलत होगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि विद्यालय में ही, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। व्याकरण के नियमों का ही, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जानकारी से ही निकलती है, ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? समग्रतावादी दृष्टिकोण, ठीक है, बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। मानक भाषा पर बल देने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार की यहाँ पर बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। वर्तनी संबंधी गृह कार्य, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।